सत्चैतन्य 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 याद रखोगे ना? एक शब्द है आपका, पाखंड में कुछ ना ही रे साधो। पाखंड में कुछ ना ही। पाखंडी नर भोगे 84, खोज करो मन माई। पाखंड में कुछ ना ही रे साधो, पाखंड में कुछ ना ही। चोंच पंख बिन उड़ मेरे हंसला, उड़ता दिखे नाही। 100 कोस की खबर मंगा दे तो भी मानो नाही। चिता चना माँ भर बैठे, चिता चना माँ बड़ बैठे। जलता दिखे नाही, काया पलट जग भरमावे तो भी मानो नहीं। गुफा बना महा बड़ बैठे, बैठे दिखे नहीं। काया पलट सिंह बने आवे तो भी मानो नहीं। भेष बदल साध बड़ बैठे, अखियां खोले नाही। अखियां खुले नहीं। अधर बीच में तकिया लावे तो भी मानो नहीं। पाखंड में कुछ नहीं रे साधो, पाखंड में कुछ नहीं। पाखंडी नर 84 भोगे, खोज करो मन के माई। ये शब्द है, पाखंड पर है ये सारा का सारा। पाखंड का मतलब क्या है? जो नहीं हो उसका दिखावा करना, असल को दबाकर झूठ को दिखाना, उसको प्रकट करना, लोगों को भरमाना। आडंबर, बनावट, नकलीपन, छलावा, ये सब पाखंड है। असल ना होकर नकल हो जाना पाखंड है। जैसे एक आदमी छोटा है, बहन है या भाई है, वो छोटा है असल में, असलियत तो यही है। लेकिन वो कोशिश करता है मैं बड़ा दिखाई दूं, लंबा दिखाई दूं। इसके लिए वो जो कुछ भी करेगा वो आडंबर है, वो बनावटीपन है, वो छलावा है, वो धोखा है। दूसरों को धोखे में डालने की कला है। तो वो क्या करेगा? ऐसे कपड़े सिलाने की कोशिश करेगा कि लंबा दिखाई दो। नीचे चप्पल हैं, जूते हैं, उनकी हाइट बढ़ा लेगा कि लंबा दिखाई दो। कुछ कुछ करेगा वो, बाल सिर के इस तरह से बनवा लेगा कि लंबा दिखाई दो। ये पाखंड है, ये झूठ है एक किस्म का, जो इस प्रकार का दिखना है। जो है, जो सच्चाई है, उसको तो दबा के रख लेना, और जो नहीं है, जो को अब ये पाखंड कहाँ नहीं है?
देखने की बात है। ये पाखंड आपको सभी जगह मिल जाएगा, कहीं ज्यादा कहीं थोड़ा। लेकिन जो ज्यादा लीन हो जाता है इसमें खतरा है। ये ज्यादा लीन होने की बात है कि पाखंड को समझो, इससे ऊपर उठो, जो असल है उसे ऊपर आने दो, असल को प्रकट होने दो, असल हो जाओ, जैसे भी हो वैसे ही रहो। कुछ नकली ना चलाएं कि लोगों को भ्रम मत डाल दें। ये पाखंड आध्यात्म में ज्यादा है। आध्यात्म का मतलब जो परमात्मा का रास्ता है, ये पाखंड इसमें ज्यादा मिल जाएगा। और आध्यात्म में जो पाखंड है ये सबसे खतरनाक है। जगत में, संसार में जो दिखावा है वो इतना खतरनाक नहीं है। क्यों? वो असत्य पैदा नहीं करता, अज्ञान पैदा नहीं करता, वो किसी को ठगता नहीं है। थोड़ी बहुत कोई ठगाई कर लेता है लेकिन आंतरिक हानि नहीं है। भीतर की हानि आध्यात्म में है, इस परमात्मा के रास्ते में है, सत्संग में है। दिखावा ठीक नहीं, दिखाव से तुम चल लिए जाते हो, तुम्हारे साथ धोखा कर दिया जाता है। गुरु महाराज, संत महात्मा खूब कर देते हैं। सावधान रहने की जरूरत है। एक भाई था, वो मेरे पास आता था। वो कहने लगा कि मेरे को बाणा दे दो, कि मेरा नाम बदल दो। मैंने कहा कि ऐसे काम नहीं चलता क्या? जो माता पिता ने नाम दिया है ठीक है, इसको क्यों बदलवाता है? जो कपड़े पहने हैं कुदरतन कुर्ता पजामा और कुछ पहना है ठीक है, इसको क्यों बदलवाता है? रंगे कपड़े क्यों पहनना चाहता है? नाम क्यों बदलना चाहता है? खुद को क्यों नहीं बदल लेता? कपड़े बदलने से, नाम बदलने से क्या कुछ ज्ञान हो जाएगा? लेकिन ये एक प्रकार का पाखंड है। कुर्ते पजामे में वो साधु दिखाई नहीं देता। साधु देखने के लिए वो बाणा बदलता है, वेश बदलता है। साधु देखने के लिए नाम बदलता है। तो मैंने कहा क्या ऐसे साधारण तरीके से भजन नहीं किया जाता, सेवा नहीं की जाती, सभी से प्रेम नहीं किया जा सकता? कहने लगा नहीं, दिक्कत है। दिक्कत क्या है? कि मैं साधु नहीं दिखता, दूसरे नमस्कार नहीं करते, ठीक से आ बैठ नहीं करते, आदर नहीं करते। एक बार मैं साधु नजर आऊं तो लोग नमस्कार करें, आदर करें, कहीं जाऊं तो ठीक स्थान दे दें। तो साधु तो है नहीं, साधु देखने की कोशिश करता है, और उसके लिए जो करता है वो सब पाखंड है। फिर आगे ये बात समझ में। असलियत को छुपा लेना, दबा देना, लकनी पड़े को ऊपर ले आना, लोगों को प्रभावित करना, उन पर असर डालना, उनको धोखे में डालना, ये पाखंड है। एक छोटी सी बात आती है कि हाथी को कैसे पकड़े। कोई पाखंड करना पड़ेगा हाथी को फंसाने के लिए, कोई ऐसी चीज करनी पड़ेगी जिससे जो है लुभाया जाए हाथी। तो क्या करता है शिकारी? वो एक नकली हाथी बनवा लेता है कागज की,
जैसे रावण का पुतला नहीं बना लेते, बहुत लंबा चौड़ा, नकली रावण भरम जाते हैं ना, नकली रावण से तीर मारते हैं, सारे काम करते हैं, जलाते हैं, बम फोड़ते हैं और उसकी राख को घरों में ले जाते हैं कि ये शुभ है। पता नहीं तुमको ये पाखंड है। तो कागज की हथनी बनवा ली जाती है और एक खड्डा खोद दिया जाता है, अच्छा खड्डा, बड़ा खड्डा, उसको छाप दिया जाता है नकली लकड़ियों से कि हाथी को ऐसा दिखे कि जैसे धरती है या डंबर है, ये बनावट है, ये छलना है, नकली बात है। ये हाथी को पकड़ने के लिए ऐसा किया जाता है। सब आडंबर पकड़ने के लिए ही है, ये ध्यान रखना। तो हाथी के अंदर विषय ज्यादा होता है, सपरस का रोग उसमें ज्यादा होता है। उसको हाथ नहीं दिखाई देती है वो कागज की। वो सोचता है कि हाथनी खड़ी है, असली हाथनी। वो असली हाथनी तो है नहीं, वो नकली है। उसको देख करके उसके आकर्षण में उसके पास आता है। वो तो हाथनी तो है नहीं, वो तो कागज का एक पुतला है। वो आता है, वहां नीचे खड़ा है, हाथनी के पास जाता है, खड्डे में गिर जाता है, पकड़ा जाता है। ये पाखंड है। ये सत्संगों में है, ये आध्यात्म में है, ये धर्मों में है और बहुत ज्यादा है। समझते हो ना? तो इस पाखंड के लिए क्या करना पड़ता है? पहले इस पाखंड में हमारा विश्वास क्यों बन जाता है? किसी महात्मा में, किसी गुरु में कुछ भी वो करे पाखंड, कुछ भी आडंबर करे, तो उसमें हमारा विश्वास क्यों बन जाता है? उस पाखंड को क्यों चलने देते हैं? क्या कारण होगा? कारण यही है कि महात्माओं में हमारा विश्वास पहले ही है। इन गुरुओं में, इन अवतारों में, पीर पैगरों में, ये भकाने वालों में हमारा विश्वास पहले ही है। हमारा विश्वास पहले ही है किसी के अंदर है, इसलिए हम मार जाते हैं। वो जो कहता है, जो दिखाता है, जो नकली कुछ होता है उसके पास, उसके अंदर हम विश्वास कर लेते हैं कि ये ठीक है। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उस महात्मा हम विश्वास करते हैं। विश्वास, आप मेरे में विश्वास ना करते हो तो तुम मेरी असली बात को भी नहीं मानोगे। अगर आप मेरे में विश्वास रखते हो पहले ही, तो आप मेरी नकली बात को, मेरे भकावे को भी असली मान लोगे। कारण ये है कि जो विश्वास है, इसके जरिए से सारा पाखंड खड़ा है। ये विश्वास नीचे से निकल जाए तो पाखंड नहीं चल सकता। आप सोचोगे, विचारोगे, आप सत्य तक पहुंच जाओगे, नकली चीज चल नहीं सकेगी। तो इस विश्वास के पीछे भी क्या है? विश्वास तो है सभी का। जिसका थोड़ा सा परमात्मा में विश्वास है कि परमात्मा है, साधु सन्यासियों में विश्वास है, लगातार से पहले ही विश्वास है उनके अंदर। कोई बाणे वाला दिखाई दे जाता तो नमस्कार करते हो, नहीं दिखाई देता, बाणा नहीं पहना तो नमस्कार नहीं करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि इस महात्मा में विश्वास है। महात्माओं में, गुरुओं में, सभी में तुम्हारा विश्वास है कि भगवान के भगत है और पकड़ में आ जाते हो। ये बातें थोड़ी सी खतरनाक बताता हूं मैं तुमको। तुम्हारे विश्वास को हटा दूं तो तुम्हारे साथ क्या होगा? विचार तो है नहीं, विश्वास को मैं छीन लूं तो मुश्किल हो जाएगी, लेकिन बताना फिर भी पड़ता है। इस विश्वास के लिए भी अध्यात्म में बहुत कोशिश की गई है। तुम शास्त्रों में, ग्रंथों में तुम देखते हो चमत्कार की बातें देखते हो ना, खूब पढ़ते हो, देखते हो, टीवी में देख लो, किसी चैनल पर देख लो, कहीं देख लो, कहीं प्रोग्राम में देख लो, सत्संग में देख लो, शास्त्र में देख लो।
चमत्कारों की बात आपको मिल जाएंगी, चमत्कारों की झूठी घटनाएं बन जाएंगी, तुम्हारे सामने आ जाएंगी। तो जो ये चमत्कारों के पीछे से एक इतिहास से झूठा बनाया हुआ, असली घटनाओं को चमत्कार नहीं कहते, नकली घटनाएं तुम्हारे सामने पेश करती जाती हैं, जो तुमको असंभव लगती हैं, जो तुम्हें लगता है कि ऐसी नहीं हो सकती और ये हो गई, उसको आप क्या समझोगे? चमत्कार समझोगे। तो इन चमत्कारों के कारण, लगातार चमत्कारों की बातें सुनने के कारण क्या होता है? तुम्हारे अंदर विश्वास हो जाता है। मैं तुमको कोई चमत्कार दिखा दूं या ना दिखाऊं, मेरे बारे में कोई चमत्कार की बात चल जाए, तुम मानोगे कि महाराज जी बड़ा समर्थ है, सब कुछ कर सकता है। तो इस प्रकार के भाव तुम्हारे अंदर पैदा हो जाओगे और तुम मानने लग जाओगे अंधाधुंध उसको। चमत्कार की बात सुनी किसी के बारे में और आप उसको अंधाधुंध मानने लग जाओगे। अंधाधुंध ये मान लेना, विश्वास हो जाना है। ऐसा विश्वास हो गया तो कुछ भी कहे चलेगा, पाखंड चलेगा, झूठ चलेगी, बनावटीपन चलेगा, नकलीपन चलेगा, सब चलेगा अगर विश्वास हो जाए चमत्कार के कारण। एक कहानी सुनाऊं मैं आपको कि कैसे विश्वास बन जाता है। लगातार चमत्कारों की बात सुनते सुनते, लगातार चमत्कारों की बात सुनते सुनते, महाराजों के बारे में, अवतारों के बारे में, गुरुओं के बारे में, तो भाव जो है उसके अंदर विश्वास बन जाता है कि बड़ा समर्थ है, सब कुछ कर सकता है, जी चाहे जो कर सकता है। उसकी एक भी बात को झूठा नहीं मान सकते। कई जगह मैं देखता हूं कि कोई गुरु बैठा है, उसके पीछे एक तस्वीर है गुरुओं की, 5-6 गुरुओं की, और वो अपने हाथ से ऐसे किए बैठे हैं और गुरु के ऊपर जैसे लाइट डाल रहे हैं अपने हाथ से। 5-7 गुरु हैं, 8 गुरु हैं कि 10 गुरु हैं, वो अपने जैसे हाथ से इशारा कर रहे हैं और जो गुरु बैठा है उसके सिर पर वो हाथ से लाइट निकलती हुई पड़ रही है। तुम नहीं सोच सकते ये पाखंड है, तुम सोचोगे तो बड़ी समर्थ की बात है, इसके पीछे तो कई महात्मा पावर कर रहे हैं इसके अंदर काम। ये तो सिद्ध महात्मा, उसको सिद्ध मान बैठोगे, विश्वास बन जाएगा, झूठ बोले तो चलेगा। कोई लाइट वाइट नहीं पड़ती किसी पर, किसी महात्मा की, कई महात्माओं की कोई लाइट वाइट नहीं पड़ती। ये एक तस्वीर बना रखी है तुम्हें अंधा बनाने के लिए कि इस पर तो पीछे बैक बड़ा भारी है। तो मैं एक बात बता रहा था कि एक कहानी सुनाऊं तुमको चमत्कार के संबंध में, कि कैसे आदमी का दिमाग फिर जाता है चमत्कार की बात सुन के। खाली चमत्कार और कुछ नहीं होता ही नहीं, वो बात होती है चमत्कार की। तो गांधारी की कहानी सुनी होगी। गांधारी को 101 संतान पैदा हो गई थी। कहते हैं 100 हुई थी लेकिन 101 हुई थी, एक लड़की भी थी उनके साथ। 101 संतान उसको पैदा हो गई और एक ही बार में हो गई। ये जचा है तुमको? जचते तो बताओ, लेकिन तुम किताब पढ़ोगे तुम्हें जच जाएगी। क्यों? तुम्हारे दिमाग ने विचार नहीं है। तो ऐसा हो गया, लिख रखा है, मैं क्या बताऊं, बता रहा हूं लिखा हुआ। हो कैसे गई वो थोड़ी सी भक्तनी टाइप की थी। वो वेद व्यास की उन्हें सेवा की, तो वेद व्यास खुश हो गए। उन्होंने कहा कि वरदान मांगो कि मैं 100 पुत्रों की माता बनूं। पुत्रों की कहा, पुत्री की नहीं कहा। एक पुत्री तो वैसे आ गई नाम से, हम चाहती तो नहीं थी उसको, आ गई वो वरदान से बाहर निकल के कहीं से। 100 पुत्र मांग लिए, एक पुत्र में नहीं बाजी, 100 पुत्र मांग लिए। 100 पुत्रों ने क्या हाल किया ये पता है? एक एक पुत्र तो क्या नहीं कर देंगे, वो 100 ने क्या कर दिया। एक पुत्र ही क्या हाल कर देता है, माता पिता का, वो 100 पुत्र। तुम्हें पता होगा क्या हाल हुआ था धृतराष्ट्र का, गांधारी का, सबका।
तो वेद व्यास ने जो है उसको वरदान दे दिया कि पुत्रवती हो, 100 पुत्र तेरे को हो जाएंगे। वरदान दे दिया तो उसका गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहर गया तो 9 महीने में बच्चा हो जाता है, उसको नहीं हुआ। 2 साल हो गए, 2 साल तक कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। वो घबरा गई, कब क्या करूं, 2 साल हो गए, वरदान भी दे रखा है, मैं तो पुत्र के लिए बड़ा तड़प रही हूं। तो उसको गुस्सा उठ गया। जब जो मन में मान रखा और वो पूरा ना हो तो गुस्सा उठ जाता है। तो उन्हें बताते हैं अपने पेट पर मुक्के मार लिए। मुक्के मार लिए तो उसको क्या हुआ, उसका गर्भ गिर गया। गिर क्या गया, उसमें से बच्चे नहीं निकले, कोई भी बूंद जैसा भी बच्चा नहीं निकला उसके अंदर से, माखी जैसा ही बच्चा नहीं निकला। 100 होंगे तो माखी जैसे ही निकलेंगे कि बड़े बड़े निकलेंगे। तो क्या निकला, एक मांस का लोथड़ा लिकड़ाया। अब मांस का लोथड़ा लिकड़ाया, उसको तो अंग ना, मुंह ना, हाथ ना, पैर ना, पेट ना, कुछ भी नहीं, उसका तो कोई इंद्र ही नहीं, कोई सिर नहीं, मांस का लोथड़ा। वेद व्यास को पता चला, वो भाग्या भाग्या आया कि ये क्या कर लिया उसने। वरदान देता ढंग सर से तो दे देता, 100 बच्चे हो जाते फटाफट, 1 घंटे में 4 घंटे में हो जाते, ऐसा तो दे देता कम से कम। पर होते छोटे छोटे जैसे कीड़े मकोड़े, 100 तो इतने ही होंगे। कहानियां हैं ये, तुम्हारे माथे पर, जगत के माथे पर पट्टी बांधने के लिए, इन महात्माओं संताओं में विश्वास बनाने के लिए ये कहानियां हैं। ऐसा सारा इतिहास भरा हुआ है शास्त्रों में। ये चमत्कार की बातें पढ़ते पढ़ते इन महात्मा लोगों में विश्वास बन गया हमारा। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये दिमाग पर पट्टी बांध देते हैं, ये लोग अपना रोजगार चलाते हैं। तो वेद व्यास ने क्या किया, उसने 100 कुंड बनवा लिए, 101, एक लड़की भी बनानी थी, 101 कहते 100 पुत्र, लेकिन 101 संतान पैदा हुई थी उस मास से। कुंड बनवा लिए और कुंड में कह दिया कि घी भर दो। घी भर के जो मांस का टुकड़ा है इसके टुकड़े कर लो। उसको 101 टुकड़े कर लिए और जो 101 जो कुंड थे घी के, उनके अंदर उनको डलवा दिया और ऊपर से ढकवा दिया कि 2 साल तक उगाड़ना नहीं है। 2 साल में जाके उगाड़ा तो उनमें बच्चे हैं, 101 बच्चे। ये आपको जचे है कि कुंड में घी में मांस का टुकड़ा डालने से बच्चा बन जाएगा? संभव नहीं है। लेकिन चमत्कार दिखाना, चमत्कार उसी का नाम है जो ना होता और वो होता हुआ दिखा दे। जो ना होता और होता हुआ दिखा दे उसे समर्थ मानते, बड़ा पावरफुल है, ये नहीं हो सकता था इसने कर दिया, बड़ा पावरफुल है, समर्थ है। तो वो बच्चे बन गए इतने। सबसे पहले जो कुंड उगाड़ा उसमें से दुर्योधन निकला। दुर्योधन ने बोलते हैं कि गधे की आवाज निकाली, जैसे गधा बोलता है ना, सुना? मैं तो उस बोल के क्या दिखाऊं, मैं तो गधा नहीं, तुमने सुना होगा गधे की आवाज कैसी होती है। तो दुर्योधन ने वो गधे की आवाज निकाली तो पंडितों ने कहा कि ये तो आगे जाके स्कूल का नाश करेगा, इसको अभी कर दो नष्ट। अब वरदान मत एक निकला है ये, और 100 क्या क्या निकलेंगे। वो सारे मिलकर युद्ध किया, उन्होंने सत्यानाश कर दिया। लेकिन इस बात को कैसे कर देते हैं, इस बात को ढक देते हैं, इस झूठी बात को। ये गुरु, ये आध्यात्मिक लोग, ये ब्राह्मण लोग इस बात को ढक देते हैं कि ऐसा नहीं हो, ऐसा जो हुआ है ये हो नहीं सकता। वो ऐसा नहीं कहेंगे, वो कहेंगे ऐसा हो सकता है, ये पहले का विज्ञान है,
पहले ऐसा विज्ञान था कि कुंड में मांस का लोथड़ा डाल दे तो उसका बच्चा बन जाए। पहले का विज्ञान था ये उस टाइम का, और ये इतना बड़ा चढ़ा विज्ञान था कि आज तक नहीं। इसलिए हम पहले के विज्ञान सबसे अच्छा विज्ञान है हमारा। इस झूठ को विज्ञान बना करके सर ऊंचा भी कर लेते हैं, ये ढक लेते हैं बुराई को, झूठ को लिपापोती कर देते हैं। तो ये समझ गए आप, ऐसा हो सके है। अगर आप इस घटना को सच्ची मानोगे तो वेद व्यास में विश्वास करोगे ना, कि वेद व्यास तो बड़ा समर्थ था। देख उसने किस तरह से बच्चे बना दिए, कुंडों में डाल के मांस के टुकड़े, बड़ा चमत्कार कर दिया, ऐसा तो कोई कर नहीं सकता। तो अगर एक वेद व्यास में आपका विश्वास हो गया इस चमत्कार से, सभी साधुओं में आपका विश्वास हो जाएगा, सभी में हो जाएगा, क्योंकि सभी दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से चमत्कार घड़ के, चमत्कार की कहानियां घड़ के आदमी के जो दिमाग को सुन कर दिया, और वो विश्वास करने लगा इस जगत में, आध्यात्मिक जगत में, इन महात्माओं पर, ऋषियों पर, इन मुनियों पर विश्वास करने लग गया। बस विश्वास करने लग गया तो पाखंड को कौन रोक सकता है। समझते, विश्वास के पीछे चमत्कार है, और विश्वास से आगे पाखंड है। तो विश्वास की जगह आप विचार रख लो, प्रेम रख लो, ध्यान रख लो, कर्म रख लो, तो बहुत बढ़िया होगा। तुम सही में मारना नहीं आओगे। ऐसे ही कहानी और सुनाऊं एक मैं आपको, ये समझाने के लिए कि कैसे कैसे आदमी को अंधा बना गया, कैसे कैसे उसको विश्वासी बनाया गया है। पूरा एक आधार है विश्वास के पीछे। वैसे विश्वास खड़ा नहीं हुआ जगत में, सभी विश्वास करते हैं, संतों, महात्मा, ऋषि मुनियों, अवतारों करते हैं ना। जो नास्तिक वो तो करता है नहीं, विश्वास इसलिए करता है कि चमत्कारों की बात सुनाई है। एक बार की बात है कि पार्वती स्नान करने को जा रही थी, स्नान करना था उसने। तो स्नान करने के लिए जा रही थी, उसके मन में आया कि दरवाजा तो है नहीं, यहाँ दरवाजे पर किसको बैठाऊं, मैं स्नान कर लूं अंदर। आजकल तो बड़े बाथरूम हैं, बड़े बड़े बढ़िया एयर कंडीशन बाथरूम हैं, बल्कि दरवाजा बंद करके आराम से ठंडे गर्म पानी में साबुन से, सेंट से नहा सकते हैं। पार्वती के टाइम में दरवाजा भी नहीं था घर का, और वो चली नहाने चली। तो उसने कहा कि दरवाजे की जगह पहरेदार कौन होगा, मैं नहाऊं, इतने पहरेदार कौन होगा। तो उसकी बात तो यही कहती है। क्यों कहती है कि उसने क्या किया, अपने शरीर का मैल उतारा। कई तरह से आती हैं कहानियां, लेकिन एक तरह से जो आती है मैं सुनाता हूं तुमको। तो उसने अपने शरीर का मैल उतारा सारा, ऐसे जो किसी को पसीना पसीना आ जाए बाद में मैल नहीं उतरता, ऐसे बात सी, यूं नरी बात से उतार कर ढेर मार लिया मैल का। इतनी मैली पार्वती। आओ यह बात समझ में, पार्वती शक्ति जगत माता, इतना मैल है, और नहाने जाओ तो दरवाजे पे कोई नहीं, इतनी शर्म, सर्वव्यापक सत्ता। तो उसका उसने क्या किया, एक पिंड बना लिया, छोटा सा पिंड बना लिया। उसका एक सरसा निकाल दिया, पैर से निकाल दिया, हाथ से निकाल दिया। उस मैल का जगह जो चूरमे की पिंडी नहीं बना ले, यूं मोटी सी पिंडी बना ली, उसमें आदमी सा बना दिया उसका, और उसमें अपना प्राण प्रतिष्ठा कर दी उसकी। जैसे आजकल मूर्तियों प्राण प्रतिष्ठा करते हैं महात्मा लोग, मंदिरों मूर्ति बनाते हैं, हवन यज्ञ करते हैं, मंत्रों से उनको जीवित कर देते हैं पत्थरों को। इसी प्रकार उस मैल के पुतले को पार्वती ने क्या कर दिया, जीवित कर दिया, उसका गणेश बना दिया। आई बात समझ में सारा कुछ। लेकिन अब आएगी, किताब पढ़ोगे तो तुम सत्य मानोगे। पार्वती तो बड़ी महान थी, उसने तो अपने मैल से भी आदमी बना दिया। उसका चमत्कार मानोगे और विश्वास करोगे। बस ये विश्वास इस तरह से पैदा किया गया, खतरनाक है जगत में। तो मैल से बन जाएगा? नहीं बन सकता इस तरह से। तो किसी तरह से तरीके से बनेगा। क्षत्रिय पुरुष मिलेंगे, शिवजी मिलेगा, पार्वती मिलेगी, जब गणेश पैदा होगा। इस तरह से मैल से नहीं हो सकता।
तो वो तो अपना लाग गया जो देने पहरा देता रहा। इधर से कौन आ गया? शिव जी आ गया, अपने घर आ गया, बाहर जा रहा था। कल क्या रुक, कौन है? तो मेरी माता नहा रही है। कल क्या मैं शिव जी हूँ, पार्वती का घर वाला हूँ, तो कोई भी हो मैं तेरे को अंदर नहीं जाने दूंगा। तो उसको अंदर जाने से रोक दिया। शिव जी तो क्रोधी होता है, तामसिक शक्ति है, क्रोधी होता है, थोड़ी सी देर पर क्रोध कर देता है और सिर उतार देता है। ये शिव जी है जिसकी पूजा करते हैं। तो बड़ा भारी युद्ध हुआ गणेश के बीच में और शिव जी के बीच में, बड़ा भारी युद्ध हुआ। उसके बहुत सारे गण मारे गए, मंत्री मारे गए, पता नहीं क्या क्या मारे गया, नंदी भी हार गया, सब कुछ हार गया। आखिर में शिव जी ने क्या किया कि अपना त्रिशूल का प्रहार किया और गणेश का सिर उतार दिया। बेटा था उसका, लेकिन उसे अभी तक पता नहीं था वो बेटा है। उन्हें सोचा पता नहीं कौन बैठ गया है ये पहरे पर, तो उसने उसका सिर उतार दिया। सिर उतार दिया तो माता आई नहा के भीतर से। इतना लंबा युद्ध हो गया, इतने समय तक पता नहीं, 6 महीने तक नहाई के वो 7 महीने तक नहाई, पता ही नहीं। जब उसने ना मैल उतारा है, इतना पिंड बनाया है, तो जरूर नहाने में टाइम लग गया होगा। हाँ, बहुत टाइम लग गया। इतने युद्ध भी हो लिए, बेटा भी मर लिया, दिन रात गुजर गए, महीने गुजर गए, साल गुजर गए, और वो नहाती रही। जचा ही बात था रे, लेकिन जचा है। किताब पढ़ोगे, कोई सुना होगा तो बड़े हकारे भरोगे, उछल उछल के उभर के, तो यहाँ बड़ा सत्य बड़े मानते हो लोग। तो ऐसे अब तो नहीं है। तो पार्वती ने अपना उग्र रूप दिखाया, या तो इस गणेश को जिंदा कर दो, ना मैं भी मरूंगी और इस सृष्टि को लेकर मरूंगी। तो घबरा गए देवता देवता प्रकट हुए, मनाया शिव जी मुश्किल से। शिव जी किसी ने राय दे दी कि महाराज ऐसा करो, किसी बच्चे का सिर लाकर दूसरे का इस बच्चे पर चढ़ा दो, कलम चढ़ा दो इसका। गणेश का सिर तो दूर पड़ा है, लेकिन तो धड़ पड़ा है कि किसी बच्चे का सिर ला करके इसकी धड़ पर जचा दो, कलम सी चढ़ा दो, जैसे पेड़ पर कलम चढ़ाते हैं कि जिंदा हो जाएगा। ये माता जो इसका उग्र रूप ये नहीं रहेगा। अब उसने आदेश दे दिया कि किसी का बच्चा का सिर ले और उस पर चढ़ाओ। आ गया धर्म, इसमें धर्म हो गया। ये देवताबाजी हो गई। दूसरे का सिर काट के अपने बच्चे को बचाओ। एक आम आदमी भी नहीं कर सकता ऐसा काम। तो वो चले गए, जो सिर लेने के लिए कह दिया कि जिसका सिर, जिसका मुंह उत्तर की ओर हो उसी का सिर उतार लेना। तो जंगल में चले गए, घूमते घूमते ढूंढते ढूंढते बस्तियों में, जंगलों में एक हाथी मिल गया उन्होंने। वो इधर मुंह करे बैठा था उत्तर की ओर, उसका सिर उतार लिया। हाथी का सिर उतार लिया तो शिव जी को दे दिया। शिव जी ने उस अपने गणेश के गर्दन पर उस हाथी का जो है सिर जचा दिया। ये गणेश का सिर, बच्चे का सिर कितना, वो गल कितना मोटा होगी उसकी गिट्टी, और हाथी की कितनी होती है पता है तुमने? हाथी की तो इतनी चूड़ी गला होता है, वो सारा गणेश उसके अंदर समा जाएगा अगर उसके ऊपर रख दे तो, गणेश के ऊपर। लेकिन फट ही नहीं बैठता मामला। उसका गला कितना चौड़ा, उसका गला कितना भिड़ा, लेकिन फिर भी जचा दिया, फिर भी सामर्थ कर दिया, जीवित कर दिया। चमत्कार हो गया ना। जो नहीं हो सकता था वो कर लिया, इसका नाम चमत्कार है। इसी से विश्वास बनता है आदमी के अंदर। अगर ऐसी बातें तुम्हारे ना नजर आए, मेरे में कि और किसी में, तुम मानते ही नहीं उस आदमी को कि कुछ है। चमत्कार अंधा बना रखा है सारे संसार को, सारी आध्यात्म को। लोग इनसे बच नहीं सकते क्योंकि विचार नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता। ये सिर्फ कहानियां हैं, ये सिर्फ रोजगारी लोगों की घड़ी हुई कहानियां हैं, जाके उनका रोजगार चलता रहे, लोग उनको जो पूछते रहे, लोगों का उनमें विश्वास बन जा। अब ऐसे ही कहानी एक और सुना दूं। क्यों सुनाता हूँ? ये तुम्हारा ये जो है ये मूर्छापन टूट जाए तुम्हारे से, मैं बताता हूँ। और भी सुनेंगे इसलिए मैं बता रहा हूँ।
और भी सुनेंगे जो यहाँ नहीं बैठे हैं, नेट पे सुनेंगे, कहीं सुनेंगे, कुछ तो पता चले कि एक कबीर साहब के उस्माती है। कबीर के जीवन में एक घटना घटी कि एक तो सदन था, एक नेकी थी, एक सेव था, एक गरीब परिवार था। सम्मन और नेकी ये दोनों पति पत्नी थे और सेव इनका बेटा था। तो वो कबीर साहब का प्रचार करते थे। गरीब बहुत थे लेकिन प्रचार करते थे दिन रात। प्रचार कैसे करते थे कि कबीर साहब पूर्ण परमात्मा हैं, कबीर पूर्ण परमात्मा है, उनकी शरण में जाओ सब पूरा हो जाएंगी, सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, मुक्ति मिल जाएगी, संसार भी मिल जाएगा, जो चाहोगे सो मिल जाएगा। कबीर पूर्ण परमात्मा है, उनकी शरण में जाओ। अब ये बात देखने की है, एक आदमी है, एक व्यक्ति है, अपने स्वार्थ अपने मतलब उसको पूर्ण परमात्मा बता रहे हैं। इस प्रकार से महात्मा संतों को, इनको ऋषि मुनियों को पूर्ण परमात्मा बता करके इनको पूर्ण परमात्मा बना दिया और पूर्ण परमात्मा मान के इनको भजते हैं। इस प्रकार से बना रखा है प्रचार कर करके, चमत्कार बता के पूर्ण परमात्मा। किसी ने कह दिया कि कबीर साहब तो धनी लोगों के पास जाते हैं, गरीबों के पास नहीं जाते हैं। उनको जो संबंध था उसको कह दिया किसी ने कि वो कबीर साहब तो ऊंचे घरों में जाते हैं, नीचे घरों में नहीं जाते, जो गरीब होते उनके घरों में नहीं जाते। तो कबीर के कान में ये बात पड़ गई। वो दो संत और लेकर के तो समन के घर आ गए। समन के घर आ गए, कहते हैं कहानी कहती है कि समन के घर में जो है एक ही टाइम का खाना था, सुबह का खाना नहीं था, शाम का ही खाना था। बस शाम का खाना था, उनको खिला दिया, अच्छी आदर करे। क्या करें, कुछ भी खिलाने के लिए नहीं है, कुछ भी पिलाने के लिए नहीं है। तो दोनों पति पत्नी ने किया संबंध बतलाए कि मांगे से तो कोई देता नहीं, हमारी तो पहले ही बुराई करते हैं, मोल लें तो पैसे नहीं, लेकिन आदर करना तो बहुत जरूरी है। अगर इनको नहीं दिया तो हमें श्राप देंगे, मुश्किल हो जाएगी। श्राप भी तो एक चक्कर है ना, शाप है, शाप देंगे। भक्ति में उनको सेवा कर रहे थे या शाप के डर से सेवा कर रहे थे, ये निर्णय लेना बड़ा मुश्किल है भक्ति में। तो ज्यादातर यही है कि डर के मारे भक्ति करते हैं। ये भक्ति में लिखा है कि बगैर डर के भक्ति नहीं हो सकती, लिखा है ये डर के मारे। तो उन्होंने क्या कहा कि चोरी कर ली जाए, वैसे तो मिलता नहीं खाना। तो जो सेव था वो अपने पिता के साथ जा करके वहाँ किसी जो धनी था, सेठ था, उसके घर में पीछे पाड़ लगा लिया। उस पाड़ में का वो सेव अंदर चला गया। अंदर जा करके उसने अपना जो आटा चुरा लिया। आटा चुरा लिया तो निकलने लगा तो सेठ का पैर लग गया उसका, उसकी चारपाई का। और सेठ जाग कर उन्हें पता कि मुश्किल होगी। तो उसने क्या किया, भाग के जो आटा था और जो पाड़ लगा रखा था, पाड़ लगाने से जो आला बन गया था, उसके अंदर से पिता को बुलाया कि ये आटा ले जा, जो कबीर साहब आए उनको खाना खिला देना। तो वो तो दे दिया, उसको आटा तो दे दिया, लेकिन हुआ क्या कि फिर वो घर जाके आटा खाया उसने। आटा क्या, वो उसने बाहर निकाला ना सर देने के लिए, तो उसके पिता ने उसका सर उतार लिया। सेव का आटा देने लगा तो सेव का सर उतार लिया कि पता ना चले किसका बेटा है, कौन है। तो सेव का सर उतार के, अपने बेटे का सर उतार कर साथ में आटा लेकर घर आ गया। घर आ गया तो उसने आटा दे दिया। उनकी घरवाली ने पूछा कि सेव कहाँ है? सेव तो मारा गया आटे के बदले में। ये आटा तो है, साथ में सिर भी है। तो सिर उन्होंने रख दिया। तो उसने, उसकी पत्नी ने कहा कि ऐसे तो मुश्किल हो जाएगी,
इसका धड़ भी तो चाहिए, संस्कार कैसे करेंगे, धड़ भी ला इसका। तो धड़ लेने गया तो सेठ ने डरते ने वो कहीं गली में फेंक दिया धड़ के, मैं ना पकड़ा जाऊं कि मेरे ना मर्डर का केस लग जाए। उसने वो कहीं फेंक दिया तो उस धड़ को उठा करके वो समन घर ले गया, ले जा करके वहां कई कपड़े के नीचे रख दिया घर में, और वो जो उसका सिर था वो अलमारी में रख दिया। शिव का कत्ल हो गया इस तरह से, उसके बाप के याद से सेवा करने में। चमत्कार हो गया ना, ये और भी होगा चमत्कार। तो उन्होंने खाना खुना बना दिया, कबीर साहब को सुबह बुलाया, उनके 2 संत थे उनको बुलाया, तो उन्होंने जो है 4-5 थाली लगा दी, 5 थाली लगा दी। कबीर साहब ने कहा हम तो 6 हैं, सेव भी तो है, 6 थाली लगाओ। कहने लगा सेव तो खेलने जा रहा है बाहर, आ जाएगा फिर खा लेगा। कहने लगा नहीं बुलाओ उसको, कहने लगा ना खेल में जा रहा है। तो कबीर साहब ने आवाज लगाई कि सेव आजा भाई जीम ले, ये प्रेम प्रसाद है, समझते हो ना। चोरों के सिर उतरते हैं, साधु के शादी को नित अक्षेम। सर तो चोरों के उतरते हैं, जो साधु के नहीं उसके उतरते, उनकी जो सदा जो है रक्षा होती है। तो कहते हैं अगर पुकारा कबीर साहब ने तो वो शिववान खड़ा हुआ, उसकी धड़ जुड़ के शरीर से, धड़ कहीं है और सिर कहीं है, जुड़ के यूं का तो सामने आके बैठ गया, 6 आन मिल के खाना खाया। ये कैसी कहानी है, ये शिव जी जैसी है, जैसे शिव जी ने गणेश का सिर चढ़ा के जीवित कर दिया था। इस प्रकार से आदमियों को जीवित करने तक के ऐसे चमत्कार दिखा रखे हैं। अगर ऐसा हम मान लेते तो उस महात्मा को कैसा मानेंगे जो मुर्दे को जिंदा कर दे। तुम उसको परमात्मा नहीं मानोगे, मानोगे ना। इसीलिए परमात्मा बना रखे हैं ये झूठी कहानियों के सारे, झूठी कहानियां। तो फिर आगे क्या हुआ, कबीर साहब ने जो है उनको आशीर्वाद दे दिया कि तुम सबसे बड़े धनी हो जाओ। अब वो सबसे बड़े धनी हो गए, सबसे बड़े अमीर हो गए। बच्चा भी जवा दिया, अमीर भी बना दिया, चमत्कार बड़ा कर दिया, जो ना होने का था वो कर दिया, जो ना होने का था वो कर दिया। तो इसलिए वो परमात्मा। तो कौन बच सकता है इन चीजों से, ऐसी सी बातों से कौन बच सकता है? वही बच सकता है जिसमें थोड़ा सा विचार है, थोड़ा सा चेतनता है, वही बच सकता है। जिसमें विवेक है, जो विचार करेगा, जिसके दिमाग में थोड़ा सा विज्ञान है, वो बच सकता है, और कोई नहीं बच सकता। जो ऑलरेडी विश्वास करते हैं, विश्वास से बंधे हुए हैं और अंधाधुंध चलते हैं, वो नहीं बच सकते। थोड़ा सा विचार कर लिया करो, कहीं सत्संगों में जाओ, कहीं कैसी ऐसी बातें सुनो तो थोड़ा सा विचार कर लिया करो। मैं तुम्हें खुली आजादी देता हूँ कि कहीं भी सुनो तुम सत्संग, लेकिन सुनो विचार के साथ, विचार के साथ सुनो। अगर विचार के बिना तुमने कोई सत्संग सुन लिया तो तुम वहां छल लिया जाएगा, तुमको हड़ लिया जाएगा, तुम्हारी चेतना तुम्हारे पास नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारा धन भी, मन भी, चेतना भी सब ले जाएंगे वो। थोड़ा सा विचार कर लिया करो, कहीं सत्संग सुनो तो समझ लिया करो यह क्या हो रहा है। अगर गलत हो रहा है तो वहां दोबारा मत जाओ, ठीक हो रहा है तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। विचार करना बहुत जरूरी है, विचार करके जाओ। तो ये घटनाएं तो होती रहती हैं संसार में। एक घटना भी हुई थी ना, वो क्या नाम था वो नारायण प्रकट हरि, नारायण साकार हरि, और संत बाबा के आया था ना खूब। ये क्यों हो गया? क्योंकि लोग उसमें विश्वास करते थे, बहुत ज्यादा अखंड विश्वास करते थे, और जो कहता उसको सत्य मानते थे विश्वास के कारण। और विश्वास चमत्कारों ने कायम कर रखा है। उन्हें कह दिया कि मेरे चरणों की जो धूल ले लेगा ना, उसके सब बीमारियां दूर हो जाएंगी। ये पाखंड है, समझते हो? ये पाखंड है। इस पाखंड के कारण वो सारे छल लिए, कितने मर गए। हमेशा सभी जगह होता है, किसी की आंख नहीं खुलती। महाराज जी तो कहा करते कि कोई अगर तिलक भी लगाता है वो गुरु नहीं है, कोई कड़ा पहनता है वो भी गुरु नहीं है, कोई घड़ी बांधता है वो भी गुरु नहीं है। इस प्रकार का कुछ भी करता है,
यहाँ तक कि जो पजामा भी पहनता है वो भी गुरु नहीं है, जिसने नाम बदल लिया वो भी गुरु नहीं है। इस प्रकार ये छोटी छोटी बातों के जरिए ही बता देते हैं कि गुरु कौन है कौन नहीं है। लेकिन तुम ना गुरु को पहचानना सीखोगे तो गुरु को ही पहचान सकते हो। समस्या तो यह है ना कि तुम ना गुरु को ही नहीं पहचान सकते तो असली को कैसे पहचानोगे। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने आपको बता दिया कि तुम सत्संग होने नाते से सावधान रहा करो, अपने कर्म में विश्वास रखा करो, परमात्मा में विश्वास रखा करो। टाइम पर सब होता है, टाइम से पहले नहीं होगा। एक छोटा सा पौधा है, उसके अंदर तुम कितनी भी नड़ाई खुदाई करो, कितना पानी दो, कितनी दवाई डालो, वो टाइम पर फल देगा। वो कल परसों नहीं दे देगा कि आज तुमने पेड़ लगाया है, तुमने बड़ी सेवा करी, कल को फल दे देगा। टाइम लगेगा उसमें थोड़ा सा। तो तुम अभी कर्म करते, तुम चाहते हो कल ही फल मिल जाए, हो सकता कुछ देर में मिले, इंतजार कर लिया करो। ठीक है, सत चैतन्य।